So guys, from today onwards, we are going to start what? MCQ discussion. किसका? On part 1. Experimental discoveries in structure of atom in lesson. कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसमें जो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी वाला पार्ट 1 है उसके एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे. उसके एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे. ठीक है. कौन से एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे? एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज वाला जो पार्ट है, बोर थ्योरी वगैरह, इनके फॉर्मूलीज जो है उनका जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे. सो जरा ध्यान से देखो. अब हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट का. तो चला स्टार्ट विथ सम सिंपल एमसीक्यूज. कुछ सिंपल एमसीक्यूज के साथ मैं स्टार्ट कर देता हूँ. सिंपल एमसीक्यूज के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा या हो रहा होगा. कौन सा? ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली नहीं आया होगा. कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आई गेस नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी स्पेक्ट्रम में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा. तो आपको नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूंगा. देखो क्वेश्चन ही क्या है. देखो पहला क्वेश्चन. हाँ, उसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इन emission spectrum of hydrogen when excited electron of hydrogen atom drops from n is equal to 6 to ground state. अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वो भी बता दूंगा आपको. पहले ऑप्शन तो दे दूं. यस. तो अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं. ये टाइप का क्वेश्चन, आइदर यू शुड नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला यूज करके कितनी नंबर ऑफ लाइंस यानी कि कितने नंबर ऑफ रेज इमिट होते हैं अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 6 नंबर वाली हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट लेवल तक आता है. 6 नंबर वाली लेवल से फर्स्ट लेवल तक अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो कितने रेज इमिट होते हैं, कितनी लाइट रेडिएशंस इमिट होती है. यानी कि वो रेडिएशन लाइन के फॉर्म में दिखेंगी स्पेक्ट्रा में, स्पेक्ट्रा में. तो वो लाइंस यानी कि रेडिएशन कितने इमिट होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टू वेज. कौन से? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकालो या फिर डायग्राम ड्रॉ करो और फिर देखो. चलो दोनों तरीके से ट्राई करते हैं ना. तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस यानी कि रेडिएशन ही होते हैं. रेडिएशंस emitted when electron jumps from
nth यानी कि हायर शेल, nth शेल टू ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 1 तक आता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूला वन एंड द सेम है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और आपको ये n लेना होता है ना, ये क्या होता है, हियर n इज इक्वल टू हायर, या फिर लिखता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर शेल। तो फॉर्मूला क्या है, 6 - 6 - 1/2, ऐसा करते हैं 6 इंटू 5/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 लाइंस आनी चाहिए। कितनी लाइंस आनी चाहिए, 15। ये तो हो गया फॉर्मूला से, ये तो हो गया फॉर्मूला से। इससे देखेंगे ना, 6th लेवल है, फिर क्या है, 5th लेवल है, 5th के बाद 4th लेवल है, उसके बाद कौन सी लेवल है, 3rd लेवल है, उसके बाद कौन सी लेवल है, 2nd लेवल है, एंड सबसे एंड को कौन सी लेवल है, 1st लेवल है। अब हर एक से लाइन ड्रॉ कर लो नीचे तक। देखो 6 लेवल से, 6 लेवल से नीचे तक यानी के 1st लेवल तक भी इमिशन हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन 6 लेवल से डायरेक्ट 1st लेवल तक आएगा, क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेडिएशन इमिट होगा। 6 से कहां तक आ सकता है, 2nd तक, 6 से 3rd तक, 6 से 5th तक या 4th तक, उसके बाद 5th तक। तो यहीं पे 5 लाइन इमिट हो गई। यहीं पे कितनी लाइन इमिट हो गई, 5। 6ठे लेवल से नीचे वाले 5 लेवल तक जब क्या ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 5 लाइन इमिट हो गई। अब देखो जरा, अब 5th लेवल से कौन सी रेज इमिट हो सकती है, 5th लेवल से 4th, 5th से 2nd, 5th से 3rd, 5th से 4th। इस केस में 4 और लाइन इमिट हो गई। 5th वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन यहां तक जब आता है और 4 लाइन इमिट हो गई। अब 4th लेवल से कहा, 4th लेवल से कौन से इमिशन हो सकते हैं, 4th लेवल से इलेक्ट्रॉन 1st तक आ सकता है, 4th से इलेक्ट्रॉन क्या 2nd तक आ सकता है, 4th से 3rd तक आ सकता है। बराबर कितने हो गए, मतलब 6 से 4 तक आया, फिर नीचे आया, 6 से 4 तक आया, फिर नीचे आया, 6 से 4 तक आया, फिर नीचे आया, स्टेप वाइज मैनर में आया। अब 3rd से क्या हो सकता है, 3rd से ये 2 लाइन इमिट हो सकती है, करेक्ट। 2nd से क्या हो सकता है, 1 लाइन इमिट हो सकती है। अब काउंट करोगे तो 15 ही आएंगे कि नहीं आएंगे, 5, ये 4, ये 3 और ये 2 और ये 1, कितने हो गए भाई, करो सम, कितने हो गए, कितने लाइंस हो गए टोटल, कितने रेज इमिट हुए, बोलो। 1500। हो गए 15, हो गए 15 गाइस, हो गए 15, सबको दिख रहा है, हो गए 15 लाइंस। हाँ सर। यस सर। तो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है, कौन सी लाइंस इमिट होंगी, किस तरीके की लाइंस इमिट होंगी बाय डायग्राम, वही फॉर्मूला से आया कि नहीं आया। तो आपको यस सर। मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, तो आपको ये फॉर्मूला पता नहीं था, लेकिन ऐसा तो कर सकते थे ना, सॉल्व करने के लिए ड्रॉ तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मैंने आपको स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है, कर सकते थे ना, ड्रॉ करके निकाल सकते थे ना। अगर फॉर्मूला यूजफुल नहीं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे ना, लेकिन सर। आपको दिमाग लगाया नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है यस सर। गाइस, अभी गॉट दिस। तो चलो, एक अलग टाइप का एमसीक्यू आपके समझ में आ गया, एक अलग टाइप का एमसीक्यू आपकी समझ में आ गया। होप सो यू गाइस हैव गॉट दिस।
होप सो यू गाइस हैव गॉट दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया ना? शिवतेज, उपाध्येचा काय प्रॉब्लेम आहे? स्वराज, उपाध्येचा काय प्रॉब्लेम आहे रे? उपाध्याय रेग्युलर का नसतो? चलो रब कर देता हूं। एंड सेकेंड एमसीक्यू आप लोगों को खुद ट्राई करना है। मैं तो करके दूंगा ही, लेकिन आपको खुद ट्राई भी करना है। तो अब न्यू फॉर्मूला आपको पता चला, कितनी लाइन इमिट होती है, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता चला है। एक न्यू फॉर्मूला और आपको पता चला है। क्या? हाइयर एनर्जी लेवल कहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, वो हाइयर एनर्जी लेवल का एन पता हो, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, दिस गिव्स यू नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ रेडिएशंस इमिटेड। तो अब जरा ध्यान दो। महक, आर यू देयर? महक, कुछ दिनों के लिए तुझे कुछ चीजें Yes, समझ sir. में नहीं आएंगी, क्योंकि ये लेसन हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है एंड वी आर एट द एंड। हम लोग एंड को एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि एक दो तीन दिन जब तक ये एमसीक्यू सेशन चलेगा, तब तक तुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। जब नया लेसन स्टार्ट होगा, देन तुझे समझ में आने लगेगा। महक, आर यू देयर? Yes, sir. So you have to be patient. देखो, the ratio of the difference between, next question देखो, the ratio of the difference between first and second Bohr orbit energy, first and second Bohr's orbits energy to that between second and third Bohr orbit energies. A 1/2, B 2/3, ओके 1/3 कहाँ है, C 27/5, D 5/27। सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन इजीली टैकल रे। एकदम इजी है ना सॉल्व करना? होप सो। दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक प्रॉब्लम है, इसको भी ट्राई करो। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट्स, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिक्स्थ नहीं, कहाँ है, फिफ्थ ऑर्बिट्स ऑफ He plus and Li plus
Li2 plus will be A 2:3, B 3:2, C 4:1, D 5:3। तो चलो ट्राई करो, फटाफट फटाफट ट्राई करो, डोंट वेस्ट द टाइम, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ऐसे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो रे। नहीं आ रहा है? देखो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी डिफरेंस आपको अगर जूल में चाहिए, जूल पर एटम में, तो -2.18 इंटू 10⁻, कितना, -18 इंटू क्या होता है, मैंने आपको Z²/n² दिया है, लेकिन दो के बीच का डिफरेंस लेना है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, जो पहला ऑर्बिट दिया है उसका n एंड दूसरा ऑर्बिट जो दिया है उसका n, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आपका ओरिजिनल इक्वेशन ये है, देखो z तो सेम है बराबर अपॉन n², ऐसा इक्वेशन है ना रेडियस का, या Z²/n² है। क्या है रेडियस का इक्वेशन, क्या है, सॉरी एनर्जी का इक्वेशन क्या है, यही है ना, आया ना, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का इक्वेशन यही है ना। तो ये हो गया एनर्जी फर्स्ट का। एनर्जी सेकेंड का क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू Z/n² हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही लेना है ना, तो Z तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन करने जाओगे Z तो 1 ही है, हाइड्रोजन के लिए बोला है ना, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए बोला है, किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन के लिए बोला है, तो Z तो सेम ही होगा, Z सेम होगा, तो ये कॉमन आएगा 1/n1² -1/n2²। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा ई, यानी कि E1 - E2, ये बनेगा 2.18 इंटू 10⁻−18, इसके अपॉन कुछ नहीं, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लिया, 1/n1² -1/n2², ऐसा ही बनेगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेने के बाद यही फॉर्मूला आप लोगों को मिलने वाला है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आने वाला है, समझ में आ गया, यस सर। ये समझ में आ गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके ये फॉर्मूला लाया हूं, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, लेकिन E1 E2 सेटअप करके मैंने ये डेल्टा ई का फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया है ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका, फिर मैं ये फॉर्मूला लेके सॉल्व करके देता हूँ, फटाफट करो चलो। डन सर। हो गया सबका, हो गया स्क्रीनशॉट, बिकॉज आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, मेरे पास जगह कम है तो मैं यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके कैलकुलेशन करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, यस सर। रब यस कर सर। लो। देखो -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 1/n1² -1/n2², ये होता है जूल पर एटम में एनर्जी का डिफरेंस। सो -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट का यानी कि 1/1² -1/2 का स्क्वायर जूल पर एटम आएगा। इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, 3/4 आएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू